नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में, पिछले एक दिन में, यहाँ पर फटाफट जानते हैं क्रिप्टो बाजार की गतिविधियों को यहाँ पर टटोलने की चलिए आज कोशिश करते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 3 महीने से ज्यादा समय बाद $80,000 के लेवल को पार कर गई है। सोमवार को ये करीब 2% से ज्यादा बढ़कर $80,594 तक पहुंच गई, जो 31 जनवरी के बाद का इसका सबसे हाई लेवल है। इसके साथ ही इथेरियम समेत कई अन्य छोटी क्रिप्टो करेंसी में भी तेजी देखने को मिली। इथेरियम की बात करें तो करीब 1% बढ़कर ये $2,394 पर पहुंच गई। वहीं कॉइनडेस्क 20 की अगर बात करें तो आधा फीसदी की इसमें बढ़त देखने को मिली और ये $2,150 पर ट्रेड होती हुई दिखी। उसके बाद XRP की अगर बात करें तो 0.20% की इसमें बढ़त देखने को मिली और ये $1.4 पर ट्रेड होता हुआ दिखा। सोलाना की अगर बात करें तो इसमें भी करीब 0.20% की तेजी देखने को मिली और $85 के आसपास ये भी ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं क्रिप्टो बाजार में ये तेजी ऐसे समय आई है जब एशियाई शेयर बाजार भी मजबूत दिख रहे हैं। टेक कंपनियों के उम्मीदों से बेहतर नतीजों के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे जोखिम वाले एसेट्स में खरीदारी तेज हुई है। वहीं संस्थागत निवेश से भी यहां पर सहारा मिल रहा है। हाल ही में अमेरिकी बिटकॉइन ETFs में $630 मिलियन का शुद्ध निवेश किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार डेरिवेटिव्स बाजार में मजबूत भागीदारी ये संकेत दे रही है कि बिटकॉइन मिड मंथ में, यानी कि मई के मिड मंथ में अगर देखी जाए तो वहां पर ये $85,000 तक पहुंच सकती है। क्रिप्टो विशेषज्ञों का मानना है कि $80,000 का स्तर एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बाधा है। संस्थागत निवेश और संभावित अमेरिकी क्रिप्टो कानूनों से बाजार में भरोसा बढ़ा है। अगर सकारात्मक माहौल जारी रहा तो आगे और तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। वहीं एक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF, जिसे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट माना जाता है, उसने एक ऐसी वर्चुअल करेंसी कंपनी यानी कि AB के साथ साझेदारी की है जिसके प्रमुख लोगों पर अमेरिकी ट्रेजरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की जांच के अनुसार AB कंपनी के कुछ प्रमुख लोग एक अंतर्राष्ट्रीय पिग बुचरिंग फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े थे। इस नेटवर्क पर आरोप है कि उसने अमेरिकी निवेशकों से अरबों डॉलर की ठगी की। वहीं WLF और AB के बीच साझेदारी के तहत WLF की USD1 स्टेबल कॉइन को AB के नेटवर्क पर चलाने की अनुमति दी गई। ये डील 14 अक्टूबर को लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के एक महीने के भीतर की गई थी। चेज हेरो और ज़कैरी फोकमैन, जिन्हें WLF की रणनीति का मुख्य हिस्सा बताया जाता है, अब जांच के दायरे में है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन उनके पुराने प्रोजेक्ट्स की यहां पर जांच कर रहे हैं। वहीं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के क्रिस पर्किंस का कहना है कि करीब $2.7 ट्रिलियन का वैश्विक क्रिप्टो बाजार किसी एक कानून, खासकर क्लैरिटी एक्ट पर यहां पर निर्भर नहीं है। उनके मुताबिक क्रिप्टो इंडस्ट्री पहले ही बिना फेडरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ग्रोथ, निवेश आकर्षित करने और संस्थागत ढांचा खड़ा करने में सफल रही है। क्लैरिटी एक्ट को पिछले साल जुलाई में अमेरिकी हाउस से 294 और 134 के 2 दलीय समर्थन के साथ यहां पर पास किया गया था। इसके बाद से ये बिल सीनेट में अटका हुआ है। टिम स्कॉट, जो सीनेट बैंकिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने 14 अप्रैल 2026 को कहा था कि ये सभी मुद्दे जो हैं 2 हफ्ते में सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन तय समय सीमा पहले से ही यहां पर आगे बढ़ चुकी है। वहीं थॉम टिलिस ने स्टेबल कॉइन और यील्ड स्ट्रक्चर पर और समीक्षा की मांग की है, जिससे बिल की प्रक्रिया जो है अप्रैल से खिसक कर मई तक पहुंच गई है। उधर स्विट्जरलैंड के जरिए रेगुलेटेड ट्रस्ट लिंक ने अपनी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में रिपल पेमेंट्स को इंटीग्रेट किया है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा पहला सिस्टम है जो सेल्फ कंस्टोडियन क्रिप्टो वॉलेट से सीधे तीसरे पक्ष के बैंक अकाउंट में फिएट पेमेंट्स की यहां पर सुविधा देता है। इस इंटीग्रेशन के बाद 170 से ज्यादा देशों में पेमेंट यहां पर पॉसिबल होगा। 80 से ज्यादा करेंसी में ट्रांजैक्शन होंगे। तेज और कम लागत वाले लोकल बैंक ट्रांसफर होंगे। यह सिस्टम कैसे काम करता है इसे भी समझ लेते हैं यहां पर। तो यूजर अपने सेल्फ कस्टोडियन स्टेबल कॉइन वॉलेट से पेमेंट यहां पर शुरू करता है। ट्रस्ट लिंक उस रकम को सीधे रिसीवर के बैंक अकाउंट में फिएट में ट्रांसफर करता है। भेजने वाले को बैंक या एक्सचेंज की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। रिसीवर को क्रिप्टो वॉलेट या ट्रस्ट लिंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। रिपल से फायदा की अगर बात करें तो फिर रिपल को टेक्नोलॉजी से जुड़ने से रियल टाइम और मल्टी रेल पेमेंट सिस्टम यहां पर संभव होगा। सेपा, स्विफ्ट, ACH और फास्ट पेमेंट जैसे सिस्टम के साथ बेहतर इंटीग्रेशन होगा। पारंपरिक बैंकिंग पर निर्भरता यहां पर कम होगी। $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन प्रोसेस यहां पर पॉसिबल होगा। 60+ मार्केट्स में मौजूदगी जो है वो यहां पर दर्ज होगी और फिएट और स्टेबल कॉइन दोनों में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की यहां पर सुविधा भी मिलती हुई दिख सकती है।
तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।